बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है और इसके साथ हमने देखा इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। मज़ीद हमने देखा कि राइट हैंड रूल क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब इसकी करैक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले हमारे पास वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, देन हम बात करेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ की। यही प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी। वहाँ पर हमने देखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इसी लॉ की वायलेशन हो रही है। अब हम देखते हैं ये है क्या। फार्मूला हम देखते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये ए वेक्टर क्या है, ये मैग्नीट्यूड है किसकी, वेक्टर ए की। सिमिलरली ये b क्या है, ये मैग्नीट्यूड है किसकी, वेक्टर b की। और ये n यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, ये हमें बताता है डायरेक्शन को। इसी तरह जब हम इसको b क्रॉस a लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है बी ए साइन थीटा इंटू माइनस n यूनिट वेक्टर। और क्योंकि ये बी ए मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को हम बी ए है तो इसको ए बी भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 की बेस पर हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि वायलेशन हो रही है कम्यूटेटिव लॉ की। अगर ये वायलेशन ना होती तो हमारे पास रिजल्ट आता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर के नाम से जाहिर है कि थीटा यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री। दो वेक्टर्स होंगे वो आपस में एंगल क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। जिस तरह इस फिग के अंदर आप देख सके ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है, दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री। तो इसको देखते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। थीटा के ऊपर क्या आएगा, 90 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। जब हम यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू पुट करेंगे 1 आ जाएगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए बी एन यूनिट वेक्टर। अब अगर हम यही चीज़ यूनिट वेक्टर्स के लिए देखें तो आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि 1, आई की मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी। देन जे की मैग्नीट्यूड वो क्या आ जाएगी, वो भी 1। साइन थीटा के ऊपर क्या आएगा, 90 डिग्री और के यूनिट वेक्टर। नॉर्मली हम लिखते हैं एन यूनिट वेक्टर, लेकिन जब हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है जे यूनिट वेक्टर और जी एक्सिस के अलॉन्ग होता है के यूनिट वेक्टर। और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो आई और जे से जो प्लेन बनेगी उस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हम एन यूनिट वेक्टर की बजाय लिखेंगे के यूनिट वेक्टर। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जब आप जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसका आंसर आएगा आई यूनिट वेक्टर। एंड जब आप के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर लेंगे इसका आंसर आएगा जे यूनिट वेक्टर। इसको याद करने के लिए एक आसान तरीका हमारे पास कि आप इसकी एक फिग बना के भी इसको याद कर सकते हैं। ये फिग आपके पास शो करवाई गई है। अगर आप इसके क्लॉकवाइज चलते हैं आई क्रॉस जे लेंगे तो उसका आंसर आएगा के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जब आप जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर लेंगे उसका आंसर आएगा आई यूनिट वेक्टर। एंड जब के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर लेंगे उसका आंसर आएगा जे यूनिट वेक्टर। अब अगर इसको आप देखें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर आपके पास आंसर तो वही आएगा जिस तरह आपने आई क्रॉस
जे लिया था उसका आंसर आ गया के। अब इसके अंदर भी क्या होगा, जे क्रॉस आई अगर आप लेते हैं सपोज, तो उसका आंसर भी आएगा के, लेकिन वो नेगेटिव के साइन के साथ आएगा, क्योंकि हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और वेक्टर्स को हम कंप्लीट किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन इसमें अगर सपोज हम अपवर्ड पॉजिटिव लें तो डाउनवर्ड क्या करेंगे, उसी को नेगेटिव लेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, जे क्रॉस आई, आपने डायरेक्शन रिवर्स की, जे क्रॉस आई यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, आ जाएगा आपके पास माइनस के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर का आंसर आ जाएगा माइनस जे यूनिट वेक्टर। अब हम देखते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल के अंदर डेफिनेटली थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। ये फिग के अंदर शो करवाया गया है, ए और बी वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो क्या है, 0 डिग्री। तो फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री एंड एन यूनिट वेक्टर, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब ये 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। और नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको पता क्या होती है, 0। और जब यही हम देखेंगे इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल की ये फिगर आपके पास शो करवाई गई है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, और साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो 0। और यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि कोई वेक्टर है उसका अपने साथ ही प्रोडक्ट लिया जाए, यानी कि बिल्कुल उसकी कॉपी होना चाहिए। तो ए वेक्टर है, उसका जब अपने साथ ही प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस ए, तो सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि ए, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो भी ए आ गई, साइन ऑफ थीटा, थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि सेल्फ के साथ प्रोडक्ट है तो सेम उसकी भी वो खुसूसियत होगी जो डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर की होगी। तो सेल्फ लिया आपने, बिल्कुल उसकी कॉपी है, तो ये भी उसकी डायरेक्शन भी वही होगी। तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, और साइन 0 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 0। तो 0 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0, और हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं नल वेक्टर। और यही चीज़ हम जब देखेंगे यूनिट वेक्टर्स के केस के अंदर, तो जब आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, देन सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और देन साइन ऑफ थीटा, थीटा के ऊपर आ जाएगा 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। सिमिलरली जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर का आंसर हमारे पास क्या आएगा, नल वेक्टर, एंड के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर का आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। अब हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया में पता है बराबर होता है लेंथ इनटू हाइट। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसी तरह दो वेक्टर्स लें, ए और बी सेम रीजन से स्टार्ट हो रहे हैं, अब इनको एक्सटेंड करेंगे और ये आपके पास एक क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। मजीद क्या करते हैं, बी से ये एक परपेंडिकुलर ड्रा करें जो ए पर आके गिरे, और यहाँ पर जो थीटा यहाँ पर थीटा बनेगा आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। तो ये एक ट्राइंगल आपके पास बनी है, तो इस साइड पर आपके पास होगा बी कॉस थीटा और इधर होगा बी साइन थीटा। तो हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको लिखते हैं, ये की जगह पर ये ए आ गया आपके पास, और ये बी साइन थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि जब हम ए क्रॉस बी को ओपन करते हैं तो आपके पास आता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ए बी साइन थीटा में क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और एन यूनिट वेक्टर क्या बताता है हमें, डायरेक्शन। तो हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, साइड पर क्या करें, वर्टिकल बार्स लगा दें। ये तो ये भी एक तरीकाकार है किसको, मैग्नीट्यूड बताने का किसी भी वेक्टर की। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की, वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म। ये प्रॉपर्टी हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी देखी थी कि दो वेक्टर्स आपने लेने हैं स्पेस के अंदर, यानी कि उनके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ए वेक्टर आपके पास होगा ए इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर आपके पास होगा बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। अब इन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या करेंगे आप, जो आपके पास ए एक्स आई यूनिट वेक्टर है, इसको सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ।
फिर इसी एक्स आई यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ, फिर इसी ए एक्स आई यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये 3 टर्म्स आपके पास बन जाएंगी, एक के अंदर आई क्रॉस आई होगा, एक में आई क्रॉस जे होगा, एक में आई क्रॉस के होगा। इसी तरह ए वाई जे यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सबसे पहले बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ, फिर बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ, फिर बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ, इसकी भी 3 टर्म्स बन जाएंगी। सिमिलरली ए जी के यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सबसे पहले बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ, फिर बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ, फिर बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, ये टर्म्स आपके पास बन गई हैं। आपने जो रिजल्ट्स अभी तक पढ़े हैं कि आई क्रॉस आई का रिजल्ट क्या है, आई क्रॉस जे का, जितने भी रिजल्ट्स पढ़े हैं आपने उनको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो हम एक दफ़ा रिजल्ट्स को देख लेते जो हमने पढ़े हैं। यहाँ पर हमने आई क्रॉस जे को देखा, वो बराबर आया था के यूनिट वेक्टर के। यहाँ पर हमने देखा जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे। इन सारे रिजल्ट्स को हमने क्या करना है, पुट करना है अपनी लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर। सिमिलरली ये भी हमारे पास रिजल्ट आया था आई क्रॉस आई किसके बराबर है जी, नल वेक्टर जे क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये सारे रिजल्ट्स हमने क्या करने हैं, इनको याद कर लेना है और इनको पुट करना है इस प्रॉपर्टी के अंदर। जब ये रिजल्ट्स पुट करेंगे आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ए एक्स बी वाई के यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी जी माइनस जे यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई बी एक्स माइनस के यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई बी जी आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जी बी एक्स जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी बी वाई माइनस आई यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, आई वाली, ये आई वाली टर्म है और हमारे पास ये वाली आई वाली टर्म है। इसी तरह जे की भी 2 टर्म्स हैं, एक ये और दूसरी ये। और के की हमारे पास 2 टर्म्स है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। हम क्या करते हैं, इनमें से आई वाली टर्म्स में से आई को कॉमन ले लेते हैं, जे वाली में से जे को और के वाली में से के को कॉमन ले लेते हैं। फिर हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकेंगे, आई को हमने कॉमन ले लिया, सबसे पहले हम पॉजिटिव वाली टर्म लिख लेते हैं, फिर नेगेटिव वाली, देन अगेन हमने जे कॉमन ले लिया, पहले जे की पॉजिटिव वाली टर्म एंड फिर नेगेटिव वाली टर्म। सिमिलरली के को भी हमने इसी तरह लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, आई वाली टर्म्स को वैसे ही लिख लेते हैं और जे वाली जो टर्म है इसके अंदर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास जो प्लस की टर्म थी वो माइनस की हो जाएगी, यानी कि ए जी बी एक्स प्लस का था, ये क्या हो गया माइनस का, और ये जो माइनस ए एक्स बी जी था क्योंकि हमने नेगेटिव को माइनस को कॉमन लिया तो ये क्या होगी, प्लस की टर्म होगी। और के वाली टर्म को भी हम उसी तरह लिख लेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म को जब हम ओपन करेंगे तो अगेन ये आपके पास यही वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर आप यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। फिर आपके पास जो पहले वाला वेक्टर है उसके कंपोनेंट लिखेंगे, यानी कि ए एक्स, ए वाई और ए जी इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो सेकंड वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, बी एक्स, बी वाई और बी जी। अब इसको किस तरह से आपने ओपन करना है कि जब आप आई यूनिट वेक्टर लेंगे तो आई यूनिट वेक्टर वाली ये वाली रो और ये वाला कॉलम इसको छोड़ देंगे। ए वाई को बी एक्स बी जी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस ए जी बी वाई, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। और जब जे को आपने लेना है यहाँ पर लेंगे माइनस, और इसको इस तरह से करवाना है कि जे वाली ये रो छोड़ देनी है और जे वाला ये कॉलम छोड़ देना है। और ए जी को मल्टीप्लाई करवाना है बी एक्स के साथ, ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी आपके पास आ जाएगा ये वाली टर्म। इसी तरह जब आप के यूनिट वेक्टर लेंगे तो के यूनिट वेक्टर वाली ये कॉलम और ये वाली रो इसको छोड़ देना, बाकी बचेगा आपके पास ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई। ए एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है बी वाई के साथ, ए एक्स बी वाई आ जाएगा आपके पास माइनस ए वी बी एक्स। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जब इसको ओपन करेंगे तो यही वाली इक्वेशन आपके पास दोबारा आ जाएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी 6, इसको एक दफ़ा से हम रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास था वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड नहीं करता। फिर हमने देखा परपेंडिकुलर वेक्टर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म। शुक्रिया।